नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। तमिलनाडु में जिहादियों की राजनीतिक पार्टी तमिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी टीपीडीपी ने बीजेपी नेता कल्याण रमन के बारे में जो फरमान जारी किया था, उस फरमान जारी करने के बाद भी उनकी प्यास जो है खून की वो कम नहीं हो रही है। वो कल्याण रमन को सरिया कानून के मुताबिक सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बीजेपी के एक सक्रिय सदस्य हैं और जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। टीपीडीपी की शिकायत के बाद कल्याण रमन फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। फिर भी तमिलनाडु के इन जिहादियों की खून की प्यास कम नहीं हो रही है। अब वे खुलेआम तमिलनाडु के मारवाड़ियों को अपना निशाना बना रहे हैं। जिहादी राज्य के मारवाड़ी समाज पर बीजेपी को समर्थन देने का आरोप ऐसे लगा रहे हैं जैसे यह कोई बहुत बड़ा अपराध हो। जिहादियों ने मारवाड़ी समाज को पैम्पलेट के जरिए धमकी दी है कि उन्हें बीजेपी को समर्थन देना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी दुकान और व्यापार को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। मारवाड़ी समाज के आवासीय क्षेत्र में इस तरीके के पैम्पलेट्स बंटवाए जा रहे हैं जिहादियों के द्वारा, जिसके बाद से मारवाड़ी समाज के बीच दहशत का माहौल है। यह पैम्पलेट तमिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी टीपीडीपी के द्वारा बांटा जा रहा है। पिछले साल इसी पार्टी के जिहादियों ने चेन्नई के रिची स्ट्रीट में दुकान चलाने वाले मारवाड़ी समाज के दिनेश को बुरी तरह से सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि वह वी लव सीएए और एनआरसी लिखा हुआ पेन लोगों के बीच में बांट रहा था। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु सरकार के एक कर्मचारी को भी जिहादियों ने सिर्फ इसलिए जान से मारने की कोशिश की थी क्योंकि वह भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। अब सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में भारत माता की जय बोलना या भारत के संसद द्वारा बनाए गए कानून से प्यार करना या उन्हें मानना अपराध है? क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का सदस्य होना या उसके प्रोग्राम में शामिल होना तमिलनाडु में अपराध है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ है अरविंद मुरली, बीजेपी के नेता। उनसे हम बात करेंगे और तमिलनाडु में मारवाड़ी समाज के जो नेता हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैम्पलेट के बांटने के बाद से उनके बीच में किस तरीके का माहौल है और वो क्या कर रहे हैं इस डर से बाहर निकलने के। फिलहाल हमारे साथ अरविंद मुरली जी जुड़ गए, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरविंद जी, यह जो पूरा मामला है जिसमें खासतौर पे जिहादियों ने यह बताने की कोशिश की है कि अगर उनके हिसाब से नहीं चले तो तुम्हें तमिलनाडु से जाना पड़ेगा, और खासतौर पे वो निशाना मारवाड़ी समाज को बना रहे हैं जो बीजेपी को वहां पर समर्थन देते हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या आपको लगता है कि इस पैम्पलेट के बांटने के बाद से बीजेपी के जो समर्थक हैं खासतौर पे मारवाड़ी, उनके बीच में बीजेपी की साख कम होगी या उनको, हालांकि जिस तरीके से हमने मारवाड़ी समाज के लोगों से बात की उनके मन में अभी भी डर का माहौल है, वो अंदर से डरे हुए हैं और वो टेलीविजन के सामने आकर के कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। उन लोगों में सुरक्षा का माहौल कैसे आप देंगे और आप इस तरीके के पैम्पलेट का जवाब किस तरीके से दे रहे हैं? पहले तो मेरा आपका नमस्कार है जी। और ये जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर तमिलनाडु में जी। इसको आपको क्या है, शुरुआत से जो मारवाड़ी लोग हैं वो हमेशा बीजेपी के समर्थन देते आ रहे हैं। ये आज से नहीं, जब से आरएसएस शुरू हुआ है तब से वो लोग देते आ रहे हैं। उनको हमेशा हम सुरक्षित रहने के लिए हम पूरा उसका व्यवस्था करेंगे। हम आज भी कर रहे हैं, तब से हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या है, ये आज से नहीं, 1970 से लेकर के अगर कोई हिंदी भाषी या मारवाड़ का लोग यहाँ पर आके धंधा करता है तो उनके ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था। जैसे अपना कश्मीर में अपने लोगों के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर माहौल पहले से था। ये माहौल जो है अभी थोड़ा बहुत सुधर कर आया है। अब क्योंकि वो लोग क्या है, हम उनके पूरा साथ हैं। ये जो डीएमके है, एडीएमके है, जो बाकी यहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं, ये लोग क्या है, ये पीडीपी, एसडीपीआई ऐसे करके जो मुस्लिम लीग के पार्टीज हैं उनके समर्थन में है। इसीलिए वो खुला ये काम कर रहे हैं। जैसे बंगाल में जैसे हो रहा है कि जय श्री राम बोला तो उसको मार दिया गया, वैसे तमिलनाडु में क्या हो रहा है, जो सीएए के खिलाफ बोल रहा है उनके लिए आप सब कुछ देते हैं। सीएए के साथ जो बोल रहा है, समर्थन दे रहा है, जो उसको जलाने की और उसको आत्महत्या करने की बात करते हैं। बिल्कुल। हम भाजपा की तरफ से उनको पूरा सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। भाजपा हमेशा मारवाड़ी लोगों के साथ में है और मारवाड़ी लोगों से भी हमारी बातचीत अभी तक जारी है कि हम उनकी जो डर है वो मिटाने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। जी,
एक चीज मुरली जी मैं जानना चाहूंगा, आपने कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर में भी इस तरीके का पैम्फलेट अचानक आया था कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कि 2 दिन जी के भीतर कश्मीर घाटी खाली करो नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। क्या जी ये जो फरमान है खासतौर पे चुनाव के पहले, क्योंकि अभी चुनाव, विधानसभा चुनाव भी होने वाले, क्या इस पैम्फलेट का मतलब केवल चुनाव तक रहेगा या चुनाव के बाद भी इस तरीके का माहौल रहेगा? जिस तरीके से जिहादियों का मन वहां पे बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी 2 घटनाओं का भी जिक्र हमने किया था कि एक घटना की आई लव CAA और NRC ऐसा लिखा हुआ पेन बांटने पे दीपक की को जान से मारने की कोशिश की गई थी, और इसके अलावा जो एक सरकारी कर्मचारी हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भारत माता की जय जब कहा था उसके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया था। तो क्या इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी या जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो किसी भी तरीके से यहां पर जम नहीं पाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए? आपने बोल दिया, इसी में सबको पता चल जाएगा कि उनके अंदर जो है, पहले उनके अंदर डर नहीं था कि भाजपा कभी तमिलनाडु या इस तरफ जो केरला या यहाँ पर सरकार बना पाएगी। अभी भाजपा और जो जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी है, ये इसका माहौल बदल गया है। लोग चाहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी हो भाजपा जैसी, और भाजपा को समर्थन देने के लिए जनता तैयार है। ये आपको इसी में साफ दिख रहा है कि वो उनके मन में डर एक पैदा हो गया है कि अगर ये लोग कहीं आ गए हैं, वो खुला जो आत्महत्या कर रहे हैं और जो हत्या कर रहे हैं अपने हिंदू लोगों का, और बाकी जो, अगर आप यहाँ पर क्या है, अगर मुसलमान या ईसाई का कुछ हो जाता है तो हर पार्टी यहाँ पे हल्ला मचाती है कि ये क्या लोकतंत्र क्या है, वो क्या है, ये क्या है। मगर एक हिंदू को कुछ हो जाता है और सब मुंह बंद बैठे हैं यहाँ पर। ये किस तरह की काम कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, लेकिन एक चीज मुरली जी, इस तरीके से खुलेआम पैम्पलेट बंटवा करके धमकी देना, किसी खास समाज को टारगेट करना, क्या इसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत की है? आप लोगों ने पुलिस में या प्रशासन में हम जाकर लोगों के ने कुछ किया? इसके खिलाफ सरकार को भी शिकायत की है, और हम जो पैम्पलेट बांट रहे हैं उनके ऊपर पुलिस में भी हमने कंप्लेंट किया हुआ है। सरकार पे हमारी बात जारी है कि उनके खिलाफ जो जल्दी से जल्दी तुरंत जो एक्शन ले लिया जाए, वो लेने के लिए काम में हम लोग लगे हुए हैं। एक चीज और, ये मारवाड़ी समाज को जिस तरीके से धमकी दे करके ये कहा गया था कि आप जो है उनके पक्ष में, खासतौर पे जो आपके कल्याण रमन है, तो कल्याण रमन पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके नबी को के बारे में कुछ कहा है और उसको फाइनेंस जो है ये मारवाड़ी समाज के लोग उस प्रोग्राम को कर रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है कि उन्होंने नबी के ऊपर में कहा, और ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्या मारवाड़ी समाज फाइनेंस कर रहा है बीजेपी को, इससे भी उनको आपत्ति है? ये जो कल्याण रामन जी है, इनके बारे में मैं यही बोलूंगा कि उन्होंने क्या बोला था उस वहां पर, अगर आप मोदी जी के ऊपर बोलोगे तो मैं नदी के ऊपर बोलूंगा। उन्होंने यही तो कहा था। आप जो हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो देश के प्रधानमंत्री है। उनके बारे में आप इतना गंद, इतना नीच बोलते हो, उसके लिए उसके आपको खिलाफ बोल दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं ये लोग? और दूसरी बात कि जो मारवाड़ी लोग हैं वो हमारे फंडिंग कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, हमारे समर्थन दे रहे हैं, इसके लिए आप उनके खिलाफ हैं। बिल्कुल, ये बात नहीं हो सकती है यहाँ पर। बिल्कुल। तो मतलब क्या वो बीजेपी की कमर तोड़ना चाहते हैं? क्या जो बीजेपी को जो आर्थिक सहायता देने वाला जो वर्ग है, उसमें भी खासतौर, अभी जो मैंने बात करी थी इस प्रोग्राम से पहले मारवाड़ी समाज के कुछ लोगों से, तो उनका कहना है कि हमें इस राजनीति में नहीं पड़ना, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो अभी तक उनके मन में उस तरीके का डर जो है बैठा हुआ है, वो खुल करके सामने नहीं आ रहे, जबकि वहां पर भी उनको वो प्रजातांत्रिक अधिकार है जो देश के दूसरे हिस्से में उनके पास है, लेकिन वो उसका उपयोग करने से डर रहे हैं। तो इस डर के माहौल में राजनीति में आना, आगे बढ़ करके हिस्सा लेना और बीजेपी को समर्थन देना, इस तरीके का माहौल बनाने में के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम उनसे, हमारी चर्चा जारी है। जो मारवाड़ समाज है, समाज के लोगों के हर गांव में, जैसे कि वो लोग सिर्फ यही नहीं कि तमिलनाडु में एक ही जगह पर वो लोग है, वो लोग पूरा तमिलनाडु में फैले हुए हैं। बिल्कुल, हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने उनको उनके हर लोगों के हर गांव में जो समाज है उसमें जाके उनसे मिलकर हम उनके साथ हैं, ये हम उन्हें बता रहे हैं। चाहे कुछ हो जाए, भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी।
बिल्कुल, आप हमारे साथ मुरली जी बने रहिए। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो तमिलनाडु से मारवाड़ियों को बाहर भेजने का फरमान जिहादी संगठन कर रहे हैं वहां से, और मामला इसका क्या है अभी हम बात कर रहे थे। हमारे साथ बीजेपी के नेता मुरली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुरली जी, एक चीज हम कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मारवाड़ी समाज को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन क्या अब चुनाव है, आपको लगता है कि मारवाड़ी तो बहाना है, पूरे हिंदू समाज को निशाना बनाना है? क्या इस एंगल पे है? क्या पूरे चुनाव को एक कम्युनल डिवीजन किया जा रहा है और संप्रदाय के नाम पर इस पूरे चुनाव में वोटरों को बांटने की कोशिश की जा रही है जिहादी तत्वों के द्वारा? ये लोग हिंदुओं के मन में डर पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये डर आ गया है कि भाजपा के जीतने का यहाँ पर जो चांसेस है वो ज्यादा होती जा रही है दिन बर दिन। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो डीएमके के नेता हैं वो लोग पहले खुला राम जी के बारे में और हमारे जो हिंदू भगवान है उनके बारे में गलत बोला है, और आज उन्हीं को भाजपा की वजह से भगवान के मंदिरों में जाना पड़ रहा है। इसका असर है ये, और बाकी कुछ नहीं। मुरली जी, ये पहले से तमिलनाडु में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान वहां पे होता रहा है, मूर्तियां तोड़ी जाती रही है, हिंदू समाज को वहां पर काफी कुछ सहना पड़ रहा है। क्या ये जो मारवाड़ी हैं चूंकि बाहर से आए हुए हैं इसलिए थोड़े डरे हुए, क्या वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो मूर्ति पूजा में और हिंदू सनातन धर्म में उनका विश्वास है, क्या उनका समर्थन है? क्या वो एकजुट है? क्या वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं वो लोग इनके खिलाफ आवाज। वो लोग इनके साथ ही आवाज है उनका, वो लोग भी इनके मदद में है। अगर उनको कुछ है तो सुरक्षा देने के लिए वे लोग भी तैयार हैं यहाँ पर। मुरली जी, क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। जी मुरली जी, मेरा कहना है कि तमिलनाडु में जो राजनीतिक माहौल है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जब वहाँ स्थानीय, खासतौर पे बीजेपी जो है वहाँ पर काफ़ी कमजोर समझी जाती थी, लेकिन अभी आपने कहा कि बीजेपी जो है वो अपने आप को संगठित कर रही है और अब धीरे धीरे जो है अपनी पैठ जो है वहाँ पर जमा रही है। केरला में और तमिलनाडु में बीजेपी जो अपना पैठ जमा रही है, और उनकी बढ़ती ताकत को देख करके बाकी जो रीजनल पार्टियां वो घबराए हुए हैं और उन पर इस तरीके का अटैक किया जा रहा है। तो क्या बीजेपी को स्थानीय समर्थन है? आपने कहा कि वहां के लोग जो है वो समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे कहते हैं कि बीजेपी वहां पर मजबूत हो पाएगी? क्योंकि अगर अब तक स्थानीय लोगों का, स्थानीय मतदाताओं का समर्थन बीजेपी को नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे वहां पर चुनावी राजनीति में खड़े हो पाएंगे? नहीं, इस बार जो माहौल है वो बहुत अच्छा बनते आ रहा है। इस बार भाजपा को पहले जैसा, पहले तो कभी भाजपा यहाँ जीती नहीं थी जी। इस बार जो माहौल है इसमें भाजपा अच्छे से सीट लेके आएगी, और लोग अभी भाजपा के समर्थन में खुद हैं। लोग जान गए हैं कि ये जो बाकी रीजनल पार्टीज हैं वो उनको रखकर सिर्फ पॉलिटिक्स खेलते आए हैं उनके विकास के लिए, और बाकी कुछ के लिए कोई काम नहीं किया है हमारे हिंदुओं का। इनको हिंदुओं को वोट के लिए चाहिए, मगर बाकी कुछ फायदा करवाना हो या हिंदू को कोई भला करवाना हो तो उसमें इनको हिंदू नहीं दिखता है। बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए मुरली जी। हमारे साथ राजेश मालपानी जुड़े हुए हैं, राजेश मालपानी जी जुड़े हैं, जो कि मारवाड़ी समाज से आते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि उनके समाज पे इस तरीके से हमला हो रहा है। राजेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब आपका। राजेश जी, जिस तरीके से तमिलनाडु में पैम्फलेट बंटवा करके मारवाड़ी समाज को वहां से बाहर भेजने की धमकी दी जा रही है, उनके व्यापार को, उनके दुकान को बंद करने की धमकी दी जा रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? पहली प्रतिक्रिया देखिए भाई साहब, ये जो भी कार्य हो रहा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जिला स्तर पर या छोटे तालुका में हो रहा है, जहाँ पर जो नियमित लोग रहते हैं, जैसे 10 घर है, 5 घर है, वहाँ पर इस तरीके का कार्य हो सकता है। बाकी जो मल्टी सिटीज है जहाँ पे कम्युनिटी ज्यादा है, उस तरह तो नहीं हो रहा है वहाँ पे। नहीं, लेकिन ये जो पैम्फलेट जो बंटवाए जा रहे हैं जिहादी तत्वों के द्वारा, वो तो खुलेआम पूरे तमिलनाडु में बंटवाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ खासतौर पे मारवाड़ियों की कॉलोनी है, जहाँ पर उनका आवासीय क्षेत्र है, उन आवासीय क्षेत्रों में बांटा जा रहा है और उनसे कहा भी जा रहा है, उनके नेताओं को बुला करके कहा भी जा रहा है कि आप बीजेपी को समर्थन देना बंद करो। क्या किसी भी पार्टी को समर्थन देना जो है, इसको आधार बना करके बाहर जाने की बात कही जा सकती है?
हेलो जी क्या कहा आपने सर? मैं सुना नहीं क्या जी, कहा ये जो आपने? पैम्फलेट जो बंटवाए जा रहे हैं उस पैम्फलेट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मारवाड़ी समाज बीजेपी को समर्थन देता है, आर्थिक सहयोग देता है, इसलिए उसे तमिलनाडु से बाहर जाना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो उनके दुकान और व्यापार को बंद करवा दिया जाएगा। यानी अगर आप बीजेपी को समर्थन करते हैं तो आपको तमिलनाडु में आपके लिए जगह नहीं है, अगर आप विरोध करते हैं तब आप तमिलनाडु में रह सकते हैं। ये बात कही गई है पैम्फलेट में। ये जो भाई अभी इस तरह का जो कार्य हो रहा है ये तो बहुत बुरा गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए इस तरह का कार्य तो। लेकिन अब इस पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो प्रतिक्रिया लेगी ना, जब उनके कानों तक ये बात जाएगी तो उस पे ये भी तो प्रतिक्रिया होगी कि कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है ये। नहीं, ये तो खुलेआम कह रहे हैं ना, जो पैम्फलेट बांट रहे हैं वो अपना नाम भी वहां देख रहे हैं, अपना फोन नंबर भी लिख रहे हैं उसमें, अपने संगठन का नाम दे रहे हैं। रीजनल पार्टी है वो, वहां पे टीपीडीपी करके पार्टी है, वहां पे वो इस तरीके की बातें कर रही है, खुलेआम कर रही है, कोई छुप छुपा करके पैम्फलेट नहीं बांटे जा रहे हैं। तो क्या मारवाड़ी समाज इसका विरोध करेगा या मारवाड़ी समाज इसके बिल्कुल लिए? करेगा ना सर, क्यों नहीं करेगा? पूर्ण रूप से जोर शोर से विरोध करेगा। ऐसे थोड़ी है कि आप कहीं भी कोई बोल देगा कि यहाँ से चले जाओ या कर लो। आज आर्थिक व्यवस्था जो हिंदुस्तान की है वो मारवाड़ियों के ही बल पे टिकी हुई है। बिल्कुल, और यही बात शायद बिल्कुल किसी टोपी या लुंगी के भरोसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं टिकी है। ये जो अर्थव्यवस्था टिकी है ये सिर्फ राजस्थानी और हिंदू समाज की वजह से टिकी हुई है। आज जितना भी आयकर विभाग को जाता है इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो है सो मारवाड़ियों का ही है। बिल्कुल। तो आप लोग तमिलनाडु के अपने भाई बंधु जो वहां पर रह रहे हैं, जो इस तरीके की दहशत में जीने को मजबूर हैं, उनको खुलेआम धमकियां दी जा रही है, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप तो कह तो रहे, लेकिन वो तो डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने बात करी तमिलनाडु के कुछ मारवाड़ी संगठनों से, वो कह रहे हैं कि हम खुल करके सामने नहीं आएंगे। उनमें इतना ज्यादा डर है अंदर से कि वो सामने आकर के कुछ बोलने से भी डर रहे हैं। आप भाई देखिए, देखो तो क्या कहते हैं, गुंडों से तो सभी डरता है जी एकदम। अगर और एक सबसे बड़ी अपने मारवाड़ी समाज या हिंदू समाज में एक कमजोर कड़ी ये है कि अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाए तो संगठित होकर कोई नहीं रहते हैं, सबको अपनी अपनी अलग विचारधारा से जुड़ते हैं लोग, सबकी अपनी अपनी विचार होती है। लेकिन फिर भी इस विषय में हम बात करता हूँ। मैंने अभी इस विषय में किसी से बात नहीं की, पहली बार आज आपसे बात हो रही है जी मैं भी तमिलनाडु में कुछ है अपने मदुरई वगैरह में, जी। मैं उन सभी से बात करता हूँ क्या है क्या नहीं, फिर मैं आपको इस विषय में बोल सकता हूँ। हमारे साथ बीजेपी के नेता तमिलनाडु से है मुरली जी, वो जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो सुन रहे हैं, आप उनसे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ काम कर रहे हैं और मारवाड़ी समाज को सुरक्षा देने की गारंटी भी ले रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कार्य है मुरली जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद जो आप मारवाड़ी समाज के लिए इस तरह कर रहे हैं। आपको नमन है भाई साहब हमारी ओर से। और बाकी हम हैदराबाद में बैठे हैं, हमारे लायक कोई भी हो बात तो हम बिल्कुल आपसे जोड़ सकते हैं सर। जी मुरली जी, देखिए जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि बाहर तमिलनाडु के बाहर के जो मारवाड़ी हैं उसमें तो वो तो चाह रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के भीतर में सुरक्षा का माहौल अभी मारवाड़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। तो सुरक्षा का माहौल देने के लिए बीजेपी क्या केंद्र से सहायता मांगेगी? क्योंकि केंद्र में तो आपकी सरकार है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो काफ़ी कुछ हो सकता है वहाँ पे। तो क्या आपने केंद्र के किसी नेताओं से या केंद्रीय मंत्री से, गृह मंत्री से उनकी सुरक्षा के लिए कोई बात की है? बिल्कुल हम उनके लिए बात करेंगे। अभी भाई साहब ने एक अच्छी चीज बताई कि मारवाड़ी लोग और हिंदू लोगों की वजह से ये देश चलती है, बाकी इन लोगों की वजह से नहीं चलती है ये देश। ये हमारा हिंदू देश है, हिंदुस्तान है ये। यहाँ पर हम सबकी सुरक्षा करेंगे, हमारे हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए ही हम भाजपा में बैठे हैं। हम केंद्र में भी बात करेंगे, केंद्र सरकार को हम चिट्ठी भी लिखेंगे। हमने पहले भी कुछ मंत्रियों को चिट्ठी लिखी हुई है इसके बारे में जी। अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गृह मंत्री जी से भी बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर हम उनको जो पूरा सुरक्षा देने की काम करना है वो हम करेंगे साथ रहकर। जी, एक तरीके से मुरली जी, दो बातें हैं जो तमिलनाडु के चुनाव में इस बार देखी जा रही है, एक बाहरी और जो नेटिव
बाहरी और नेटिव का मुद्दा बनाया जा रहा है और हिंदू वर्सेस जो अदर जो किया जा रहा है और हिंदू के विरोध जो है वो माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, कम्युनल डिवीजन किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार को जो वहां पर जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाने की जरूरत है और केंद्र सरकार को इसके खिलाफ भी शिकायत करनी है और काम करने की जरूरत है कि वहां पर जो जिहादी तत्व जो कम्युनल डिवीजन कर रहे हैं वो इस तरीके से डिवीजन ना हो? हमारे राज्य के अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को बात किया हुआ है इसके मामले में। मुख्यमंत्री जी यही बोले हैं कि हम सबको सुरक्षा देने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर बोले हैं तो उसमें हम भरोसा करके उसके साथ काम करेंगे हम। बिल्कुल। शुक्रिया मुरली जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आप भी हमसे जुड़े और अपनी बात हमारे सामने रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। तो तमिलनाडु में डर का माहौल है। मारवाड़ियों को तमिलनाडु से बाहर करने की साजिश जो जिहादी रच रहे हैं उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां पर हिंदू संगठन जो है वो सक्रिय है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं से भी काफ़ी निंदनीय है और कश्मीर के जैसा माहौल तमिलनाडु में बनाने की जो कोशिश की जा रही है इसका पुरजोर वहां पर विरोध किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।